हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इंडिकेटर जिसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है और सबसे ज़्यादा वो आती है कि इसको एक्सप्लेन करो, कैसे यूज़ करते हो, क्या करते हो। तो वो इंडिकेटर है ये वॉल्यूम इंडिकेटर। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ये क्यों प्रेफर करता हूँ ओवर दिस, ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर से। ऑल्दो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट मेरी क्यों प्रेफरेंस इसकी तरफ रहती है उससे ज़्यादा। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो। दूसरा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पर अपडेट जल्दी और तेज़ आती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फटाफट कुछ स्टॉक होता है जो वॉच लिस्ट में होता है मैं अपडेट कर पाता हूँ। एंट्री एग्जिट्स, ऑल्दो मैं डिस्कस नहीं करता एंट्री एग्जिट ज़्यादा, बट जो भी होता है मैं इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ और इधर ही पहले पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं समझने पर कि इसकी सेटिंग्स क्या होती हैं और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है इंडिकेटर्स के ऊपर और आपको सर्च करना है ट्रेडर लायन। ठीक है, पहली बात तो पूरा क्रेडिट ये इंडिकेटर उन्होंने बनाया है, मैंने नहीं बनाया, तो ये उन्हीं को जाता है क्रेडिट। मेरा नहीं है इंडिकेटर, ये इंडिकेटर उनका है। ठीक है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है ट्रेडर लाइन का इंडिकेटर। अब हम चलेंगे कुछ सेटिंग्स देखने के लिए कि मैं इनको कैसे सेटिंग्स को अपने हिसाब से रखता हूँ। आप इन सेटिंग्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो अपने पर्सनल आंखों के प्लेजर के लिए, कि आपको देखने में क्या इजी रहता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इनका क्या मतलब है। डाउन कलर हमने रेड लगा रखा है, जो जनरली रेड ही होता है। डाउन कलर मतलब डाउन डे, नॉर्मल जो डाउन वॉल्यूम डे होगा, कैंडल रेड में क्लोजिंग होगी, वो डाउन डे हो गया। अप डे, जो कैंडल ऊपर क्लोज होगी ग्रीन के साथ क्लोज होगी, नॉर्मल जो हमारा अप और डाउन होता है वॉल्यूम के अंदर। ये तो हो गया अप डाउन। अब आते हैं हाई रिलेटिव और लो रिलेटिव। लो रिलेटिव का मतलब हुआ कि कंपैरिजन में बहुत ही लो वॉल्यूम आ रही है, एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी कम वॉल्यूम आ रही है, वो होता है लो रिलेटिव वॉल्यूम। और इसका कलर मैंने येलो इसलिए लगा रखा है ताकि ये थोड़ा स्टैंड आउट हो, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि कब कब इसके अंदर कम वॉल्यूम आ रही है, क्यों आ रही है। ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक में कॉन्टिन्यूसली 3-4 दिन लो रिलेटिव वॉल्यूम आ रही है तो वो क्यों आ रही है। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल भी देता हूँ आपको। एग्जांपल चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल रेड में क्लोज हुई है, लेकिन इसकी वॉल्यूम देखो तो 1.6 मिलियन, और एवरेज वॉल्यूम 4 पॉइंट कुछ मिलियन होती है स्टॉक की, जो आप यहाँ पर देख सकते हो इस डेटा के अंदर। तो ये लो वॉल्यूम पे क्लोज हो रहा है, लो रिलेटिव वॉल्यूम। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेशली ऑन अ रेड डे जब ब्रेकआउट के बाद। तो ये एक अच्छी न्यूज़ होती है, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने में ऐसे ही येलो डेज भी। ठीक है, आप रेड भी लगा सकते हो, ये आप रेड लगा लो, जो आपकी पर्सनल इच्छा हो। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरी नज़र में इस इंडिकेटर को मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस देता है, वो है इसका हाई रिलेटिव वॉल्यूम कलर। ये आप देखो तो मैंने लाइम ग्रीन लगा रखा है, ये डार्क से लाइट की तरफ। इसका क्या मतलब होता है? हाई रिलेटिव वॉल्यूम कलर का मतलब है वो दिन जिस दिन हम एक सेलिंग जोन से ब्रेकआउट करके निकले हैं विद हैवी वॉल्यूम। ध्यान से सुनो, ऐसा वो दिन जिसके अंदर ब्रेकआउट भी आया हो ऐसे एरिया से जहां पर सेलिंग थी, पिवट एरिया, ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम भी आई, दोनों चीजें जब इकट्ठी आएंगी तब जाके बनेगा लाइम कलर। ठीक है, आप नोटिस कर सकते हो, ये वाला लाइम कलर देख लो, प्रीवियस सेल जोन को तोड़ा। ये वाला लाइम कलर जहाँ पे हमने ब्रेकआउट लिया, इसने तोड़ा और ट्रेड किया। अब लाइम कलर इसलिए है क्योंकि मेरे को पर्सनली देखने में इजी रहता है, और मैं प्रेफरेंस करता हूँ इस इंडिकेटर को उसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ये एक कैंडल के भरोसे। ठीक है, और अगर मैं अभी आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, इनफैक्ट सारे ही ट्रेड डिस्कस कर लेंगे, हमने कहाँ बाय करा था और उन पे तब क्या बन रहा था। जैसे अब देखो, इधर भी ब्रेकआउट आया था। ठीक है, प्रीवियस हाइज को तोड़ के ब्रेकआउट आया, हमने एंट्री करी थी, बाद में हमने देखा लाइम ग्रीन क्लोजिंग भी हो रही थी, तो वो एक अच्छा साइन है। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि लाइम ग्रीन तो यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी एंट्री ले लेते। तो ऐसा नहीं होता कि लाइम ग्रीन क्लोजिंग है तो मैं एंट्री लेता हूँ, मैं इसके बेसिस पे एंट्री नहीं लेता। एंट्री मैं प्राइस के बेसिस पे लेता हूँ। कंफर्मेशन मुझे बाद में वॉल्यूम देती है तो ठीक, नहीं देती तो ठीक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एक समझ लो प्लस वन है हमारे लिए। जैसे बोलते हैं भाव भगवान से, तो पहले प्राइस ही आता है मेरी नज़र में,
उसके बाद ये मेरे लिए चलो ठीक है जी, वॉल्यूम ने भी सपोर्ट दिखाया है। ठीक है, अगर आप ये वाली कैंडल को भी देखोगे जब इसने लाइम ग्रीन बनाया, एक अप मूव आया था, एक टाइट रेंज बनी, फिर ब्रेकआउट आया, तब जाके इसने लाइम ग्रीन कलर की कैंडल बनाई। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे मत खो जाओ इस इंडिकेटर के अंदर कि जब भी लाइम ग्रीन बनेगा जी हम बाय कर लेंगे। अगर आप उस तरीकों से चलोगे तो कहीं ना कहीं आप रेडी रहना इन फेड आउट्स के लिए। जैसे ये यहाँ पर आप बाय करते, आपको स्टॉप आउट करता स्टॉक, फिर मूव करता। ठीक है, लेकिन इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। हम आ गए जेनटेक के अंदर। ठीक है, अब ये देख रहे हो आप, 2 दिन लाइम ग्रीन कैंडल है, फिर नॉर्मल ग्रीन कैंडल है जबकि उसकी हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो अब आप कह रहे होगे ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर 20 मिलियन की वॉल्यूम थी, हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है, और फिर भी हमारे को नॉर्मल ग्रीन कैंडल मिलती है, लाइट ग्रीन कैंडल नहीं। तो इसका ये फ़र्क है क्योंकि ये दोनों दिन जो है ना, ये एक रेंज को तोड़ के निकल रहे हैं। रेंज को तोड़ के ब्रेकआउट आया है विद वॉल्यूम तो लाइम ग्रीन कलर, बिना कहीं पे ऐसी रैंडमली वॉल्यूम आ रही है हैवी, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं है, उसका मतलब नॉर्मल ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है ना, ये बड़ा क्रूशियल डिफरेंस है। ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे इंडिकेटर को यूज़ करोगे समझने लगोगे और तब आपकी हेल्प होगी। एक और चीज़ इसकी क्या खासियत है इंडिकेटर की, देखो यहाँ लिख रहा है HV1, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम विद इन 1 ईयर। इससे पहले ये वाली कैंडल थी, उसके बाद ये वाली बनी। एक इसमें होता है HV, मैं दिखाता हूँ आपको, HVE हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, मतलब आज तक की स्टॉक में जो हाईएस्ट वॉल्यूम आई होगी वो उस दिन आई है। ये HVE हाईएस्ट वॉल्यूम एवर। ठीक है, अगर हम इंडो माइंस के ट्रेड की बात करें, ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। देखो यहाँ पर, तो ये स्टॉक वॉच में आया ही इसलिए था वॉल्यूम देख के, जब मैं इसको वॉल्यूम को देख रहा था और मैं ये देख रहा था कि रिसेंटली हम एक सेल जोन के आसपास है, सेल जोन के नीचे हमारे को एक 6 अप वॉल्यूम डेज मिल रहे हैं। ठीक है, और अप वॉल्यूम डेज लाइम ग्रीन वाले अलग से रिफ्लेक्ट होते हैं, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा और धीरे धीरे जैसे आप यूज़ करते रहोगे वो आपके लिए ईजी होता रहेगा। तो मैं पर्सनली सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के लिए ही इस इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ। वॉल्यूम और एवरेज वॉल्यूम फटाफट मेरे को, मेन तो एवरेज वॉल्यूम होती है, जो वैसे तो आप यूँ यूँ स्क्रॉल करके भी हिसाब लगा सकते हो मन में, रफ आइडिया, लेकिन यहाँ पर लिखी आ जाती है तो हम ईजिली समझ पाते हैं। ठीक है, मेरे को बस एवरेज वॉल्यूम चाहिए होती है, लाइम ग्रीन डे चाहिए, और ये अपना ग्रीन डे, येलो, इनके जो कलर सिग्निफिकेंस है प्लस इसकी जो एवरेज वॉल्यूम का फीचर है, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ इनको यूज़ करता हूँ। अगर आपका और कोई डाउट हो और कोई क्वेश्चन हो और कोई रिक्वेस्ट हो कि आप मूविंग एवरेजेस एक्सप्लेन करो, या फिर आप और कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो, वो फाइनेंशियल वाला आता हो उसको एक्सप्लेन करो, तो आप नीचे कमेंट कर देना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से वीडियो बनाकर। बट मैंने सोचा पूरी एक वीडियो बनाए थे इस इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।